हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 2 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 96,368 का। और अगर वही हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है 97,239 का। यहाँ पर देखो, आपको एक अच्छी खासी मार्केट में कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी कि मार्केट इसी रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से अपना टाइम बिता रहा है। ठीक है, अगर आप ये टाइम जोन देखोगे तो फिर देखो, एक सिंगल कैंडल यहाँ पे 15 मिनट के आसपास के, तो ये जो पूरी जो आप रेंज देख रहे हैं ये शायद 6 घंटे के आसपास की रेंज हो सकती है। ठीक है, तो जरा आप सोचिए कि 6 घंटे की रेंज को इसको ब्रेकआउट देना मार्केट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, है ना। तो फिर इतना तो है कि अगर मार्केट इस रेंज के आसपास होगा तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे एंड देन यहाँ पर आपको स्पाइक भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो और तब आप जाके ट्रेड लीजिए, तो फिर उसके लिए आपको कुछ इस तरह की कंसोलिडेशन का वेट करना पड़ेगा एंड देन वो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर चलिए आइए अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेना होता है। तो देखिए, ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देने को मिल रही है। ठीक है, एंड देन कोई एक अच्छा सेटअप भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर कोई एक अच्छा सा सेटअप बनेगा तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो फिर चलिए अब हम मिलते हैं किसी एक अच्छे से सेटअप पर। तो हे गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है एंड देन यहाँ पर एक नीचे की तरफ स्पाइक लेके कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। तो आई थिंक शायद हमें यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह की रिजेक्शन कैंडल थी। मैं सोच रहा था कि जैसे ये 96,960 के लेवल को पार करेगी तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक तरह का फेक ब्रेकआउट था एंड देन यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है। तो शायद यहाँ पर और कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। तो चलिए फिर कंसोलिडेशन होने का इंतज़ार करते हैं एंड देन कोई एक अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:51 एंड देन यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तो फिर यहाँ से आई थिंक हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन जो एसएल रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रहेगा। एसएल रहेगा इस कैंडल के जस्ट नीचे 96,953 का। तो फिर चलिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो एसएल है 96,955, 96,955 का यहाँ पर एसएल रहेगा। जस्ट 1.1% के आसपास का एसएल है। यहाँ पर हमने एक ट्रेड तो ले लिया, लेकिन आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत ये है कि पास में रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी अच्छी खासा टाइम पर रेजिस्टेंस है। मैंने आपको जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस कितना बड़ा है। करीबन ये रेजिस्टेंस 6 घंटे के आसपास का रेजिस्टेंस है, ये देखिए। तो करीबन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस आने से पहले हम कुछ प्रॉफिट का एक एज लेकर के यहाँ पर बैठे। तो अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए, तो मैं अपना जो एसएल है जस्ट इस कैंडल के यहाँ पर रखूँगा। देखो, अगर यहाँ से भी अगर एक तरह की अगर यहाँ से भी स्पाइक बनती है तो इसका कुछ मतलब बनता नहीं है। तो फिर ओके, तो अब जो मेरा जो इसमें जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो करीबन $378 के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो फिर चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए एंड देन फिर इसके नेक्स्ट कैंडल पे ही मिलते हैं या फिर एसएल पे मिलते हैं।
तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है एंड देन जो एसएल जो हिट हुआ है वो $378 के आसपास का हुआ है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे कह ही रहा था कि रेजिस्टेंस काफ़ी क्लोज में है एंड देन सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत जल्दी आ गया, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सेलिंग प्रेशर आए। मैं सोच करके बैठा था कि शायद सेलिंग प्रेशर इसके आसपास आता, 97-200 के आसपास सेलिंग प्रेशर आता, या इवन 97, 180, 150 के आसपास सेलिंग प्रेशर आता, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्रेशर बहुत टाइम पहले ही यहाँ पर आ चुका है। तो फिर चलिए, आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।